देखिए, वर्तमान राज्य सरकार की वित्तीय माली हालत बहुत खराब है, जिसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में राज्य के मुखिया ने कहा था कि हम 18 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना देंगे और पहला किस्त में 57 लाख महिलाओं को पैसा देकर इन्होंने वोट ले लिया और आज नाम हटा के 37 लाख पर ये पहुंच गए। तो ये केंद्र सरकार से कोई बकाया इनका नहीं है, कोई अथेंटिक ये रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दे पा रहे हैं और जिन विभागों में भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया उनका ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक रहा अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे, मैं भी बगल में सुन रहा था उनको। ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ अपना चेहरा को चमका रहे हैं। इनका स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है, अभी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना विभाग ने लागू किया है। मार्च महीने से सभी राज्य के कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपया कटौती किया जाएगा और जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके खाते से पेंशन से सालाना 6,000 रुपया काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री इरफान साहब से, कि आपने जिन अस्पतालों को जोड़ा है और जो टाटा एआईजी स्वास्थ्य विभाग को आपने इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ा है, तो जो राज्य के जो बड़े अस्पताल है उसको क्यों नहीं आपने जोड़ा? इनका ना मेडिका को इन्होंने जोड़ा है, ना मेदांता को जोड़ा है, ना पारस को जोड़ा है, ना रिम्स को जोड़ा है। सिर्फ जो खाना पूर्ति वाले विभाग जो है अस्पताल है उनको इन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने का काम किया ताकि कर्मचारियों का इलाज सही तरीका से नहीं हो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दे। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा, अगर रांची से उसको बाहर रेफर करना पड़ेगा तो स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से कर्मचारी को इजाजत लेना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को कमाने का, फायदा देने का काम इस सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये हो गई है कि राज्य में कहीं भी आप डॉक्टर नहीं है, न ही डॉक्टर की कोई बहाली हो रही है। मंत्री के अंदर उत्पाद विभाग है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग है, कहीं धान अधि प्राप्ति नहीं हुई। जो लक्ष्य था, लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। जहां तक अभी ये बार बार का बयान देख रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कभी ये आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में बयान दे रहे हैं, कभी ये बाबूलाल मंडी जी के बारे में बयान दे रहे हैं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में। तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूं, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है क्या आप? तो हर जगह आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहां गए? तो ये बार बार ये कहते हैं कि रघुवर दास जी को मैं नहीं जानता कहां से आए हैं। तो मैं खुद कहता कि रघुवर दास जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी है, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी है। ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है और आने वाले जब एनआरसी झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहां से बाहर करेंगे, बहुत जल्द यहां से बाहर जाएंगे। देखिए, ये काम स्वास्थ्य मंत्री जी का, मैंने इसलिए कहा ना कि प्रवक्ता बन के कुछ भी बयान दे देते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है, इनको वहां जाना चाहिए था। ये गए क्यों नहीं वहां पे? जमीनी हकीकत को इन्होंने देखा क्यों नहीं? क्या इस राज्य में कोई भी पर्व त्योहार में इस तरह का हरकत एक धर्म विशेष के लोग द्वारा ही क्यों किया जाता है बार बार? जब मुस्लिम समाज का कोई पर्व होता है तो कहीं भी हिंदू समाज का धर्म को डिस्टर्बेंस नहीं करता, लेकिन हिंदू समाज के साथ ऐसा क्यों होता है? जब से इस राज्य में ये सरकार बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति में इस सरकार के मुखिया और सभी मंत्री अंधे हो गए। मैं सुदीप जी का भी बयान उस दिन विधानसभा में मैं जो है बाहर से लाइव में सुन रहा था। कहीं ना कहीं ये पूरी अंधा हो चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति ये सरकार को ले डूबेगी आने वाले समय में। नहीं, मैं तो इनके पिताजी ने कहा था कि मैं यादव परिवार से आता हूं, तो भाई इन्होंने धर्मांतरण किया, तो जब इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश से ही आए, इनके पूर्वज बांग्लादेशी रहे। और इरफान अंसारी जी बांग्लादेश में कई संपत्ति बनाए हैं, लगातार इनका वहां दौरा भी होता है। तो आने वाले समय में इसका मैं खुलासा करूंगा। आपके मित्र हैं, ऐसा मत बोलिए, कितना आपका चिंता करते हैं, लेकिन आप